दूध तो अपनी डेली लाइफ में हम सभी पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाला दूध हमारे घरों तक किन किन प्रोसेस से होकर आता है और इसमें कितनी मिलावट और कितनी प्योरिटी होती है। साथ ही बड़ी बड़ी डेयरीज में इसको मैनुअली प्रोसेस किया जाता है ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा, और वहाँ पर हाइजीन कितनी रहती है। अगर आप भी दूध से रिलेटेड इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम आए हैं हरियाणा के एक हाईटेक डेयरी फार्म में, जहाँ पर स्वीडिश ब्रीड की 400 से भी ज्यादा गायों का पालन किया जा रहा है। और इससे पहले कि हम आपको यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन दिखाएं, ये दिखाना भी जरूरी है कि जिन गायों का दूध यहाँ पर निकाला जाता है उन्हें खिलाया क्या जाता है और किस कंडीशन में रखा जाता है। तो इन गायों को यहाँ पर दिन में 3 बार हाई क्वालिटी का साइलेज खिलाया जाता है, जो कि नॉर्मल अपना जो भूसा या पुआल होता है उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और साथ ही इन गायों को यहाँ पर बांधकर नहीं रखा जाता है, बल्कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में खुला ही रखा जाता है। अब आते हैं दूध के प्रोडक्शन पर। तो उसके लिए सबसे पहले गाय के थनों को यहाँ पर साबुन के पानी से अच्छी तरीके से धुला जाता है। उसके बाद अच्छी तरीके से इन्हें पोंछकर तब गाय के थनों में यहाँ पर दूध निकालने वाली मशीन लगाई जाती है। तो दूध यहाँ पे हाथों से नहीं निकाला जाता है, बल्कि इस मशीन की सहायता से निकाला जाता है, जिसको कि यहाँ पर फिर कलेक्ट कर लिया जाता है इन कैंस के अंदर। एक ही गाय दिन में यहाँ पर 35 लीटर तक दूध देती है, जिसको कि 2 से 3 बार में निकाला जाता है एक दिन में। तो इसी तरीके से इन सभी गायों का दूध कैंस में निकालने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है इन सील्ड कंटेनर्स के अंदर, जहाँ से फिर इन कंटेनर्स को भेज दिया जाता है इनकी अगली फैसिलिटी में। यहाँ पर इन कंटेनर्स के अंदर देखिए पाइप कनेक्ट किया जाता है और उस पाइप को फिर दूसरी तरफ से इस बड़े से टैंक में जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उस कंटेनर से ये सारा दूध अपना आ जाता है इस बड़े वाले टैंक के अंदर। इसके बाद जितने दूध का यहाँ पे पनीर बनाने में या किसी और चीज में इस्तेमाल होना है, उसे इस टैंक से बाहर निकाल लिया जाता है इन कैंस के अंदर, और जो बचा हुआ दूध होता है अपना उसे यहाँ से भेजा जाता है पैस्चराइजेशन के लिए। पैस्चराइजेशन के प्रोसेस में दूध को 73 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे कि दूध के अंदर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये दूध आता है इस बड़ी सी मशीन के अंदर डिओडराइजेशन के लिए। यहाँ पर दूध के अंदर अगर चारे की या कोई भी स्मेल आ गई हो वो निकाल दी जाती है। उसके बाद दूध फिर से जाता है पैस्चराइजेशन के लिए। अब इसे 2 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद दूध को इस स्टोर टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है पैकेजिंग का प्रोसेस, जो कि देखने लायक है, जिसमें सबसे पहले कांच की इन बोतल्स को लिया जाता है और डिटर्जेंट के पानी में डालकर ब्रश लगे हुए इस रोलर में साफ किया जाता है। और साफ करने के बाद इन बोतल्स को यहाँ पर उल्टा रख दिया जाता है। हर एक बोतल यहाँ पर इसी तरीके से डिटर्जेंट के पानी में धुली जाती है और उसके बाद इन उल्टी रखी हुई बोतल्स को नीचे से हाई प्रेशर वाले साफ पानी से धुला जाता है। जब ये बोतल्स अंदर से अच्छी तरीके से साफ हो जाती है तो इन्हें यहाँ से आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें फिर बाहर से धुला जाता है। कुल मिलाकर जब ये बोतल्स अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, तब कहीं जाकर इन बोतल्स को कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है इनमें दूध फिल करने के लिए। लेकिन दूध भी इनके अंदर ऐसे ही फिल नहीं किया जाता है, बल्कि उसका भी पहले लैब टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, माइक्रोब्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह ना हो। जो दूध लैब टेस्ट में सही पाया जाता है उसको ही फिर यहाँ पर देखिए इस ऑटोमेटिक मशीन से इन बोतल्स के अंदर फिल कर दिया जाता है। उसके बाद दूध से भरी इन बोतल्स को ढक्कन लगा के बंद किया जाता है और इनके ऊपर पॉलिथीन लगा के इन्हें सील पैक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अपनी दूध की बोतल्स यहाँ पर तैयार होती हैं। सिमिलरली दूध के जो पैकेट्स होते हैं उनको भी ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा ही यहाँ पे पैक किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पैकेट वाले और बोतल वाले दूध को बनाने का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।